डियर फ्रेंड्स, बीएसआर हिंदी लिटरेचर यूट्यूब चैनल पर प्रोफेसर एसआर मीना की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। हिंदी लिटरेचर फर्स्ट पेपर बी पार्ट थर्ड के पाठ्यक्रम में जो आपका प्रथम कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जिनका प्रिय प्रवास महाकाव्य है, जिसके पदों की हम लगातार व्याख्या कर रहे हैं, अनुशीलन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं। उसी क्रम में आज 63वां पद है। इन पदों में प्रिय प्रवास की राधा अपनी संदेशवाहिका पवन को अपने प्रियतम तक संदेश जो भेज रही है उसके साथ साथ आगाह कर रही है, सावचेत कर रही है, कर्तव्य परायण होने की बात कर रही है। उसी क्रम में अगला जो 63वां पद है, प्यारे प्यारे वचन उनसे बोलते श्याम होंगे, फैली जाती हृदय तल में हृदय हर्ष की वेली होंगी, देते होंगे प्रथित गुण वे, देख सदगति सददृष्टि द्वारा लोहा को छू कलित कर से स्वर्ण होंगे बनाते। राधा कहती है कि हे पवन, जब तू मेरा ब्रज संदेश लेकर के ब्रजमंडल से मथुरा की तरफ जाएगी और मथुरा में जब पहुंचेगी तो तुझे मेरे प्रियतम को कैसे देखना है, कैसे मिलेंगे तुझे, उसी विषय में बात करना चाह रही है, बतलाना चाह रही है, कहना चाह रही है कि प्यारे प्यारे वचन उनसे बोलते श्याम होंगे। अर्थात जिस जगह मेरे प्रियतम बैठे हुए होंगे, भगवान श्री कृष्ण जो कि मेरे प्रियतम है, जहां पर बैठे हुए होंगे वहां उनके सामने अपार जन समूह बैठा हुआ होगा और उस अपार जन समूह को वह बहुत ही प्रिय वचनों में बातें कर रहे होंगे, वार्तालाप कर रहे होंगे, संवाद कर रहे होंगे, प्रवचन दे रहे होंगे। फैली जाती हृदय तल में हर्ष की वेली होगी। उस अपार जन समूह के हृदय तल रूपी क्यारियों के बीच भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए जाने वाले उपदेश, प्रवचन या वार्तालाप या संवाद, अमृत में जो संवाद होगा, जो वचन होंगे, उनको सुनकर के उस अपार जनसमूह के हृदय तल रूपी क्यारियों में हर्ष की बेली होगी। अर्थात हर्ष रूपी बेल फूल रही होंगी, पनप रही होंगी, लताएं पनप रही होंगी, यानी सभी जगह हर्षित वातावरण हो रहा होगा। देते होंगे प्रथित गुण वे, देख सद दृष्टि द्वारा। इस तरह से उस अपार जनसमूह के बीच में मेरे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण विशिष्ट, जो कि विशिष्ट गुणों से युक्त हैं, वो सभी के ऊपर सद दृष्टि दौड़ा रहे होंगे, सद दृष्टि से सभी को देख रहे होंगे। लोहा को छू कलित कर से स्वर्ण होंगे बनाते। इतना ही नहीं, राधा आगे कहना चाहती है कि हे वायु, हे पवन, हे मेरी बहन, हे मेरी भगिनी, मैं तेरे को कह देना चाहती हूं कि मेरे प्रियतम विशिष्ट गुणों से युक्त हैं। किस प्रकार से युक्त हैं? जिस प्रकार से पारस पत्थर का स्पर्श पाकर के लोहा भी सोने में परिवर्तित हो जाता है, उसी प्रकार से मेरे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण का स्पर्श पाकर के या उनके संवादों को सुनकर के अपार जनसमूह भी निखर रहा होगा या उनको भी अच्छे अच्छे वचन सुनने को मिल रहे होंगे। नेक्स्ट पद है, सीधे जाके प्रथम ग्रह के मंजू उद्यान में ही जो थोड़ी सी तन तपन हो, सिक्त होके मिटाना, निर्धोली हो सरस रद से पुष्प के लिप्त होना, पीछे जाना प्रिय सदन में स्निग्धता से बड़ी ही। आगे राधिका जी कहना चाहती है कि हे पवन, जैसे तू मेरे प्रियतम तक पहुंचेगी तो सबसे पहले ग्रह में जाना, तो सीधे जाके प्रथम ग्रह के मंजू उद्यान में ही, अर्थात मेरे प्रियतम जिस भवन में निवास करते हैं उनका जो पहला घर है, प्रथम ग्रह है, उसी में एक सुंदर सा उद्यान होगा। वहां सर्वप्रथम तो सीधे ही जाना, बीच में इधर उधर मत घूमना, सबसे पहले वहीं जाना। जो थोड़ी सी तन तपन हो, सिक्त होके मिटाना, और तुझे वहां जो अपार जनसमूह बैठा हुआ मिलेगा, यदि थोड़ी सी भी तुझे वहां अपार जनसमूह के बीच में गर्मी सी महसूस हो या तुझे यह महसूस हो कि अपार जनसमूह गर्मी से तप रहा है, गर्मी महसूस कर रहा है, तो तू क्या करना? सिक्त होना, अर्थात वहीं तू रम जाना, वहीं मंडराती रहना और वहां के वातावरण को ठंडक बना देना या शीतलता प्रदान कर देना। निर्दोली हो सरस रज से पुष्प के लिप्त हो, अर्थात तू अपने साथ
विभिन्न प्रकार के पुष्पों की सुगंध लेकर के निर्धूली होकर के उनके बीच में प्रविष्ट होना, यानी धूल रहित होकर के तू प्रविष्ट होना। पीछे जाना प्रिय सदन में स्निग्धता से बड़ी, इसके पश्चात पीछे वाली बात में तत्पश्चात तू बड़ी स्निग्धता के साथ, बड़ी शालीनता के साथ, मंद मंद गति से तू मेरे प्रियतम के महल तक पहुंचना। ऐसा मैं तेरे को आगे करना चाहती हूं, ऐसा कहना चाहती हूं। नेक्स्ट पद है, जो प्यारे के निकट बजती बीन हो मंजूता से, किंवा हो कोई मुरज मुरली आदि को हो बजाता, या गाती हो मधुर स्वर से मंडली गायकों की, होने पावे न स्वर लहरी अल्प भी तो विपन्ना। इस पद में भी राधा जी पवन को यही कहना चाहती है कि आप शालीनता का व्यवहार कीजिएगा, सहिष्णुता का व्यवहार कीजिएगा, किसी प्रकार की आपको कोई अश्लीलता नहीं करनी है, अशिष्टता नहीं करनी है। बराबर आपको मैं जैसा कह रही हूं वैसे आपको अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहना है। जो प्यारे के निकट बजती बीन हो मंजुता से, जहां पर मेरे प्रियतम बैठे होंगे, यदि उनके पास में कोई बीन हो और वो बीन बड़ी प्यार के साथ बज रही हो, दिखाई दे तो तू उसे बड़े प्यार के साथ बजाना। मंजुता से मानी मधुरता के साथ बजाना। किंवानी अथवा कोई मुरज मुरली आदि को हो बजाता, या तुझे वहां कोई मुरली को बजाता हुआ नजर आए तो क्या करना, या गाती हो मधुर स्वर से मंडली गायकों की, या तुझे वहां कोई संगीत भजन कीर्तन या राग किसी प्रकार की गायन करने वाली कोई मंडली तुझे संगीतात्मक धुन करती हुई नजर आए तो क्या करना, होए पावे न स्वर लहरी अल्प भी तो विपन्नता। तो तेरा क्या दायित्व बनेगा कि वो जो स्वर, जिन स्वरों में वो संगीत में लहरी चल रही होगी, उनको किसी भी प्रकार से तू बाधित मत करना। ऐसा मैं तेरे को कह देना चाहती हूं। विपन्ना अर्थात किसी प्रकार का व्यवधान पैदा मत करना। क्यों व्यवधान तब होगा जब तू तेज गति से जाएगी, बवंडर की तरह जाएगी। इसलिए तुझे बिल्कुल शालीनता के साथ, श्रेष्ठता के साथ, बिल्कुल मंद मंद गति के साथ उन लोगों के बीच में प्रवेश करना है। यहां भी राधा जी बार बार अपने कर्तव्यों के प्रति शिष्टता का व्यवहार करते रहने की बात कर रही है। जाते ही छू कमल दल से पांव को पूत होना, काली काली कलित अलके गंड शोभी हिलाना, क्रीड़ाएं भी ललित करना, ले दुकुल आदि को धीरे धीरे परस्तन को प्यार की बेली बोना। हर प्रकार के से सावचेत करते हुए कहती है कि किसी भी स्थिति में तुझे अशिष्टता का व्यवहार नहीं करना, हर स्थिति में तुम प्यार का और प्रेम का व्यवहार करना है। राधा जी अपने वचनों से अपनी संदेश वाहिका पवन को यही कहना चाह रही है। जाते ही छू कमल दल से पांव को पूत होना। ये पवन है मेरी बहन, मैं तेरे को कह देना चाहती हूं, जाते ही अर्थात जाते जाते जैसे ही तू पहुंचे, सर्वप्रथम कमल दल के समान, कमल दल यानी कमल पुष्प के समान जो चरण कमलों वाले मेरे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके पैरों का तू स्पर्श करना, उनको छूना, जिससे कि तू अपने आप को पवित्र कर सके। या पूत का अर्थ है पवित्र। काली काली कलित अलके गंड सो भी हिलाना, और मेरे प्रियतम के मस्तिष्क ऊपर या सिर के ऊपर जो काली काली घुंघरालू लटें, बड़ी बड़ी लटें होंगी, वो नीचे तक लटक रही होंगी, उनको बड़ी प्यार के साथ तू हिलाना, जिससे कि मेरे प्रियतम को शीतलता का, सहजता का, मधुरता का, एक आनंद का अनुभव हो। क्रीड़ाएं भी ललित करना, ले दुकुलादि को। हे पवन मेरी बहन, मैं तेरे को कह देना चाहती हूं कि तू अपने साथ जो पल्लव ले जाएगी, जो कोपले ले जाएगी, उनके साथ धीरे धीरे, उनको हिलाते हुए धीरे धीरे तू मधुर क्रीड़ाएं करना। धीरे धीरे परस्तन को प्यार की बेली बोना। इस तरह से धीरे 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 मेरे प्रियतम का स्पर्श करते हुए, ऐसा करते करते तो एकदम मेरे प्रियतम का मोह मन जीत लेगी और तू प्यार की बेल बोने में सफल होगी। ऐसा मैं तेरे को कह देना चाहती हूं। नेक्स्ट पद है, तेरे में है यह नए गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखर मति ओ युक्तियों से चलाना, बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन में ध्यान से देख जाना। इस पद में प्रियप्रवास की राधा यह कहना चाहती है कि हे पवन, तू कोई आदमी तो है नहीं जो मनुष्य की तरह या मानव की तरह तू सब कुछ क्रीड़ा कर सके, सारे क्रियाकलाप कर सके, लेकिन फिर भी मैं तेरे को उम्मीद करती हूं, तेरे से उम्मीद है मुझे कि तू मेरे बताए अनुसार बहुत सारी क्रियाकलाप बिल्कुल मानव जैसे कर देगी। यानी साहित्यकार यहां प्रकृति पर मानवीकरण करने का, मानवीय क्रिया करने का एक आरोपण सा प्रतीत करा रहा है। यहां मानवीकरण अलंकार की छटा भी हमें प्रतीत होने जा रही है, क्या हो रही है। तेरे में यह है गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, अर्थात पवन से
राधिका जी कह रही है कि हे पवन, तेरे अंदर वो मानवीय क्रियाकलाप करने का गुण भी नहीं है कि तू मानव जैसा सब कुछ बोल सके और अपने मुंह से तू कुछ बोल करके सुना करके मेरी व्यथाओं को मेरे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचा सके। ऐसा भी गुण तेरे अंदर नहीं है, क्योंकि तू तो एक अमूर्त रूप है जो दिखाई नहीं दे। व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना। लेकिन तुझे क्या करना है? ठीक है, मानवीय क्रिया नहीं कर सकती तो क्या कर सकती है? तू इस प्रकार की इस प्रकार का क्रियाकलाप करना, बड़ी चतुराई के साथ, बड़ी प्रखरता के साथ, बड़ी तेज बुद्धि के साथ, प्रखर बुद्धि के साथ में और बड़े उपायों के साथ में ऐसा करना जिससे कि ऐसा लगे कि बिल्कुल तुम मानव जैसी सब कुछ क्रियाएं कर रही है और मेरे प्रियतम को कुछ एहसास हो। बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, अर्थात अपने स्वयं के निज सदन मनी अपने स्वयं के भवन में यदि श्याम वर्णी आभा से युक्त, काले बादलों के समान कांति से युक्त या ऐसे शरीर वाले भगवान श्री कृष्ण यदि अपने भवन में बैठे हुए तुझे नजर आए या मिले शोभा वाले, तो चित्रों को इस भवन में ध्यान से देख जाना। और जिस भवन में मेरे प्रीतम बैठे हुए होंगे उस महल में बहुत दीवारों पर बहुत सारे चित्र लग रहे होंगे, उन चित्रों को तो जल्दी से फटाक से त्वरित गति से देख जाना, निहार जाना। ऐसा करने के लिए क्यों कह रही है? जो चित्रों में विरह विधवा का मिले चित्र कोई, तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना। प्यारे होके चकित जिसे चित्र की ओर देखे, आशा है यूं सूरती उनको हो सकेगी प्यारी हमारी। इस प्रकार से ऐसा करने के लिए इसलिए कह रही है कि उनमें यदि कोई विरह विधवा का कोई चित्र नजर आए और तो उसको तू थोड़ा सा एक ध्यान केंद्रित करके पर्टिकुलर रूप से उसी को हिलाना, जिससे कि मेरे प्रीतम का उस पर ध्यान जाए और हो सके मेरी याद आ जाए। तो राधा कहना चाहती है कि पवन, ये मेरी बहन, जो चित्रों में विरह वधुरा का कोई चित्र मिले, उस दीवार पर, जिस कमरे में मेरे प्रीतम बैठे होंगे उसकी जो दीवारें हैं, उन दीवारों पर जो चित्र लगे होंगे, उन चित्रों में यदि कोई विरह विदग्धता नायिका या विरह से ग्रसित कोई स्त्री का चित्र यदि तुझे नजर आए, दिखाई पड़े, तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना। तो उस चित्र के पास जाकर के बड़ी प्रेम पूर्वक उसको तू धीरे से हिलाना। प्यारे होके चकित जिसे चित्र की ओर देखे। फिर क्या होगा? ऐसा करने से क्या होगा कि मेरे प्रियतम आश्चर्यचकित होकर के उस चित्र की तरफ एकदम देखेंगे और उन देख करके फिर हो सकता है उसको देख करके मेरे प्रियतम को मेरी याद आ जाए। आशा है यूं सूरती उनको हो सकेगी हमारी। इसलिए यहां राधा का आसानवती रूप देखने को मिलती है, आशावादी रूप देखने को मिलता है कि वो उम्मीद करती है कि ऐसा करने से हे मेरी बहन, हो सकता है उस प्रियतम भगवान श्री कृष्ण को मेरी याद आ जाए, हमारी याद आ जाए। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, तो जाके सन्निठ उसके हिला के उसे भी देवात्मा को सुरती ब्रज के व्याकुलों की करना। अब यहां आगे ये कहना चाहती है राधिका जी कि जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, इस सदन में अर्थात जिस भवन में मेरे प्रीतम भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए हैं, उस सदन में, उस घर में, उस भवन में यदि कोई उद्यान का, कोई बाग बगीचे का तुझे कोई चित्र नजर आए, कोई तस्वीर नजर आए, तो उस चित्र के पास जाना। औ मानी और, हो मानी हो, और उसमें बहुत सारे प्राणी तुझे नजर आए। और कैसे नजर आए? उसमें घूमते बावले से, अर्थात बहुत सारे प्राणी तुझे उसमें बावले से, पगले से, बेसुध से घूमते हुए उस चित्र में तुझे नजर पड़े, दिखाई दें, तो क्या करना है? तो जाके सन्निठ उसको हिला के उससे भी। तो तेरा दायित्व है कि उस चित्र को, जिसमें बावले से, पगले से जो प्राणी उसमें घूमते हुए नजर आएंगे, झूमते हुए नजर आएंगे, उस चित्र को तू जाकर के धीरे से हिलाना। देवात्मा को सुरती ब्रज के व्याकुलों की कारण। इस प्रकार से मेरे के अनुसार जो कार्य करेगी, क्रियाकलाप करेगी, तो निश्चित रूप से उस देवात्मा को, देवतुल्य जो आत्मा है भगवान श्री कृष्ण, उसको तू ब्रज मंडल के इन समस्त प्राणियों को जो कि भगवान श्री कृष्ण के वियोग में व्याकुल हैं, उन सभी की तू याद कराने में समर्थ होगी, अर्थात याद कराने में बिल्कुल तू सफल होगी। ऐसा मैं तेरे को कहना चाहती हूं, यह ऐसी मुझे तेरे से पूरी उम्मीद है। नेक्स्ट पद है, कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर डाल देना उसी को, यूं देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला, मलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। आगे राधिका जी पवन को क्या संदेश देना चाह रही है? क्या कहना चाह रही है कि कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, अर्थात जिस घर में, जिस भवन में मेरे प्रीतम तुझे निवास करते हुए मिलेंगे, यदि उस घर में, उस भवन में, उस जगह
यदि बहुत प्यारा सा, बहुत सुंदर सा एक फूल होगा और जो कुमलाया हुआ हो, वो तुझे यदि उस घर में पड़ा हुआ नजर मिले या नजर पड़े या मिले, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। तो उसी सुंदर से फूल को जो इस समय कुमलाया हुआ है, उस फूल को तुम मेरे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में ला करके डाल देना, पटक देना, ऐसा मैं तेरे को कह देना चाहती हूं। यूं देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला, इस प्रकार से हे पवन मैं तेरे को कह देना चाहती हूं कि निश्चित रूप से तू ऐसा करेगी तो निश्चित रूप से तू भगवान श्री कृष्ण जो कि मेरे प्रियतम है, उनको मेरी तू याद दिलाने में कामयाब साबित होगी, कामयाब होगी, अवश्य होगी। एक एहसास करा देगी कि एक फूल के समान बाला अर्थात राधा भगवान श्री कृष्ण के वियोग में किस प्रकार से कुमला रही होगी, अर्थात उसके शरीर की कैसी मलिनता कांतिहीन हो रही होगी। ऐसा करने से निश्चित रूप से मेरे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण को मेरी याद अवश्य आ जाएगी, ऐसा मैं तेरे को कह देना चाहती हूं। मलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है, अर्थात बहुत ज्यादा मलिन हो चुकी है, कांतिहीन हो चुकी है वो बाला, वो फूल के समान बाला अर्थात राधिका जी मलिन हो चुकी है। वो ही मलाना अर्थात यह राधा का लिया है, राधा जो कांतिहीन हो चुकी है भगवान श्री कृष्ण के वियोग में, वो है क्या करना चाहती है, कमल पग अर्थात चरण कमलों को, हे प्रियतम यानी अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को वो चूमना चाहती है। उस फूल के को वहां पास में लाकर के डालने से ये एक भावार्थ निकलता है, या ये संदेश देना चाहती है राधिका जी कि निश्चित रूप से ऐसा करेगी तो तू मेरे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण को मेरी अवश्य याद दिलवा देगी, याद दिलवाने में तू कामयाब साबित होगी। अगला जो पद है, जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा क्वणित करना वेणु सा कीचकों को, यूं होगी श्रुति उनको सर्वोपांगना की, जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। आगे राधिका जी पवन को कहती है कि हे पवन, हे मेरी बहन, कि यदि मेरे प्रियतम किसी सुंदर उद्यान में, मंजू उपवन अर्थात बहुत ही सुंदर उद्यान में या किसी पुष्प वाटिका में खड़े हुए तुझे नजर आए या तुझे वहां मिले। अब ये तो मैं तेरे को पहले कैसे बता दूं मेरी प्रीतम कहां मिलेंगे, इसलिए हर प्रकार की हर जगह के विषय में वो उसको आगाह करना चाहती है, कर्तव्य पथ का पालन करने की बात कह रही है कि मेरे प्रियतम यदि तुझे कहीं किसी सुंदर बाग बगीचे में या किसी पुष्प वाटिका में खड़े हुए नजर आए, तो वहां तेरा क्या दायित्व, क्या करना है, छिद्रों में जा वर्णित करना वेणु सा कीचकों को, अर्थात वहां जो विभिन्न प्रकार के जो पेड़ खड़े हुए होंगे, बांसों के पेड़ खड़े हुए होंगे, उन पेड़ों के बीच में आपस में तू पेड़ों को इस प्रकार से हिलाना डुलाना, उनको इस प्रकार से हिलाना डुलाना कि उनके छिद्रों में होकर के, वो पोले होंगे, उनके छिद्रों में होकर के एक बंसी की सी आवाज निकले, सुरीली आवाज निकले, ऐसी मैं तेरे से उम्मीद करती हूं। यूं होगी श्रुति उनको स्वर्गोपांगना की। इस प्रकार से ऐसा तू उस उद्यान में पुष्प वाटिका के बीच में करेगी तो निश्चित रूप से ब्रजमंडल की जो गोपिकाएं हैं, जो ग्वाल बाल हैं, जो सखी सहेलियां हैं, मुझ सहित उन सभी की मेरे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण को मुझे लगती है अवश्य याद आ जाएगी, जो है वंशु श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। और निश्चित रूप से यह भी एहसास होगा कि कृष्ण जी को यह एहसास होगा कि मेरी बंसी सुन करके, वंशी श्रवण रुचि की मेरी बंसी की मधुर मधुर प्यारी आवाज सुनने के लिए ब्रजमंडल की सारी गोपिकाएं, राधाएं, ग्वाल बाल इत्यादि सभी वहां मेरे पास में इकट्ठे हो जाया करते थे, अर्थात मेरी वंशी की प्यारी प्यारी धुन, मुरली की प्यारी प्यारी धुन सुनने के लिए वो बेताब रहते हैं, उत्कंठित, अर्थात बहुत बड़ी प्रबल उनके मन में उत्कंठा बनी हुई है। ऐसा उनको मुझे लगता है, राधिका जी कहना चाहती है, मुझे लगता है कि ऐसा उनको अवश्य एहसास होगा। नेक्स्ट पद है, लाके फूल कमल दल को श्याम के सामने ही थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र होकर डुबाना, यूं देना ए भगिनी जतला एक अंभोज नेत्रा, आंखों को हो विरह विदुरा वारी में बोलती है। यहां राधिका जी भगवान श्री कृष्ण के समक्ष पवन के माध्यम से ये कहलवाना चाह रही है या अपना संदेश भेजना चाह रही है कि उनके वियोग में मेरे नेत्रों से हमेशा जमुना गंगा की अश्रुधारा प्रवाहित होती रहती है। इन्हीं भावों को इस पद के माध्यम से राधिका जी किस प्रकार के पवन के द्वारा अभिव्यक्ति प्रदान कर रही है, सुनिएगा, देखिएगा। लाके फूल कमल दल को श्याम के सामने, इस प्रकार से आगे क्या करना है, कमल दल, कोई कमल दल का कमल पुष्प, कोई सुंदर सा कमल पुष्प मेरे प्रियतम के चरण कमलों के सामने लाना या उनकी नजरों के सामने लाना, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना, व्यग्र सा होकर के, एकदम व्यग्र सी होकर के
उस फूल को थोड़े थोड़े पानी में डिबोती रहना, कभी डुबो दे कभी निकाल ले, कभी डुबो दे कभी निकाल ले। इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा तू ऐसा क्रियाकलाप करना। यूं देना ए भगिनी, यूं देना अर्थात हे भगिनी, हे बहन, ये भगिनी करते हैं बहन, हे मेरी बहन, कौन है बहन? या पवन, हे मेरी बहन, मैं तेरे को ये कह देना चाहती हूं, यदि तू इसे मेरे के अनुसार थोड़ा थोड़ा भी करेगी तो ऐसा करने से क्या होगा? ए बहन, जतला देना एक अम्बोज नेत्रा। अम्बोज नेत्रा का मतलब है अर्थात एक कमल के समान नेत्र वाली राधा आपके दर्शन पाने के लिए किस प्रकार से बेताब है, किस प्रकार से उत्कंठित है, किस प्रकार से लालायित है, ये भावना जतलाने में तू कामयाब होगी। आंखों को हो विरह विदुरा वारी में बोरती है, और ये भी एहसास करा देगी कि हे पवन, तू ये भी एहसास करा देगी कि भगवान श्री कृष्ण ये सोचेंगे कि उनके वियोग में राधा यानी उनकी जो प्रेयसी है वो किस प्रकार से दिन रात आंखों में अश्रुपात रखती है, यानी गंगा जमुना प्रवाहित करती रहती है, दिन रात आंखों में से आंसू बहते रहते हैं, विरह में डूबी रहती है। इस प्रकार से राधा बहुत चतुराई के साथ में अपना विरह संदेश पवन के माध्यम से अपने प्रियतम तक पहुंचाने में कामयाब हो रही है, या कामयाब होने का क्रियाकलाप कर रही है, वार्तालाप कर रही है। नेक्स्ट पद है, धीरे धीरे लाना वहन करके नीर का पुष्प कोई और प्यारे के चपल दृक के सामने डाल देना, ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसी होती विरह वश मैं नित्य रोमांचिता हूं। आगे राधिका जी पवन को कहना चाहती है कि पवन तुझे और आगे क्या करना है और दूसरा क्या उपाय करने हैं, उनके विषय में मैं तेरे को बतला देना चाहती हूं कि धीरे धीरे लाना वहन करके नीर का पुष्प कोई, कि तू अपने प्रभाव से धीरे धीरे पानी में से कोई पुष्प, कमल पुष्प निकाल करके लाना, धीरे धीरे वहन करके अपने साथ उस पानी में से निकला हुआ कोई फूल निकाल करके लाना, नीर का पुष्प कोई अर्थात निर्मल पानी, और प्यारे के चपल दृक के सामने डाल देना, और उसको मेरे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के उन चंचल नेत्रों के सामने डाल देना, जिससे कि मेरे प्रियतम जो भगवान श्री कृष्ण है उनकी उस पुष्प के पानी से निकाले उस फूल के ऊपर अवश्य पड़ेगी। क्योंकि ऐसा इसलिए कह रही है क्योंकि पानी में तो वो बिल्कुल खिला रहता है, लेकिन जैसे ही पानी में से उसको निकाल देंगे तो वो मुरझाने लगता है। उसको देख करके हो सकता है, राधिका जी ये सोच रही हैं कि उसको देख करके हो सकता है मेरी भगवान श्री कृष्ण, मेरे प्रियतम को मेरी याद आ जाए। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो। इस प्रकार से मेरे के अनुसार जैसा मैं बता रही हूं वैसा तू करेगी हे पवन, तो निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि मेरे प्रियतम को मेरी याद दिलवाने में तू कामयाब होगी, और यह भी महसूस करा देगी कि नित्य आशंकिता हो, अर्थात नित्य नित्य रोज रोज दिन प्रतिदिन राधा भगवान श्री कृष्ण के वियोग में आशंकित होती हुई नजर आएगी। से वसूबित होकर के आदमी कैसा अनुभव करता है, कैसा सोचता है, मैं नित्य रोमांचिता हूं। अर्थात आगे कहना चाहती है राधिका जी कि यदि तू ऐसे करेगी तो निश्चित रूप से मैं नित्य रोज रोमांचित होती हुई नजर आऊंगी, या मेरा रोम रोम खिल उठेगा। यानी ऐसा तो क्रियाकलाप करने में कामयाब होगी तो मुझे यह एहसास होगा कि मेरे बताए अनुसार पवन मेरे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण तक मेरा विरह संदेश भेज रही है, या भेजने का क्रियाकलाप कर रही है, और ऐसा करते करते मुझे स्वयं को भी रोमांचित होने का एहसास होगा। नेक्स्ट पद है, बैठे नीचे जिस विटप के श्याम होए उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना, यूं प्यारे को विदित करना चातुर्य से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। अगले पद में राधिका जी कहना चाहती हैं कि हे पवन, मैं तेरे को यह कह देना चाहती हूं कि हो सकता है तुझे मेरे प्रियतम किसी उद्यान बैठे मिले, या किसी पुष्पवाटिका में बैठे मिले, या किसी भवन के मुख्य गृह में मिले। अब ये तो कहां मिलेंगे ये तो आपको जाकर ही पता लगेगा। तो अब आगे कल्पना कर रही है राधिका जी कि हे पवन, हे मेरी बहन, हे मेरी दूतिका, हे मेरी संदेश वाहिका, मैं कह देना चाहती हूं कि बैठे नीचे जिस विटप के श्याम हो उसी का, अर्थात मेरे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण जिस पेड़ के नीचे, विटप माने पेड़, जिस पेड़ के नीचे बैठे हुए हों तो क्या करना, उसी का कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना, तो उसी पेड़ की डाली को जो मेरे प्रियतम की नजरों के सामने हो उसको प्रियतम की बिल्कुल नजरों के पास ला करके धीरे 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 हिलाना, यूं प्यारे को विदित
करना, चातुर्य से दिखाना, इस प्रकार से विदित माने ज्ञात कराना, इस प्रकार से मुझे लगता है कि हे पवन मेरे बताए अनुसार तू क्रियाकलाप करेगी तो बड़ी चतुराई के साथ तो मेरे प्रियतम को मेरी याद दिलाने में कामयाब होगी, ऐसा मैं कह देना चाहती हूं। मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना, और इस प्रकार की क्रियाकलाप करना कि जैसे मेरे चिंता विजित अर्थात चिंता के कारण जो मेरा पूरा शरीर है वो बिल्कुल कांटा हो रहा है, कुंगला गया है, कांतिहीन हो गया है, ऐसे चिंता से युक्त जो मेरा शरीर है, मेरा चित्त है, मेरा मन है, वो अधीर हो रहा है, क्लांत मानी दुखी हो रहा है, और दुख के कारण वो कांप रहा है। ऐसा तू कपकपी का सा वातावरण या कंपायमान सा होने का वातावरण तू वहां बनाना, जिससे कि मेरे जैसी राधा की विरह में विदग्ध राधा के उस कांतिहीन शरीर की, दुखी शरीर की, पीड़ित शरीर की, उनको हो सकता है कुछ मेरी याद आए, ऐसा मैं कह देना चाहती हूं। नेक्स्ट है, सूखी जाती मलिन तली का जो धरा में पड़ी हो, जो तो पांव के निकट उसको श्याम के ला गिराना, यो सीधे से प्रकट करना, प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। आगे इस पद में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की राधा कहना चाहती है कि हे पवन, कि सूखी जाती मलिन तलिका जो धरा में पड़ी हो, यदि तुझे कहीं कोई किसी पेड़ की सूखी हुई टहनी डाली पड़ी हुई नजर आए तो पांव के निकट उसको श्याम के ला गिराना, अर्थात पेड़ की उस टूटी हुई सूखी हुई डाली को जो धरती पर तुझे पड़ी हुई नजर आए तो उसको अपने वेग से, अपने प्रभाव से धीरे धीरे मेरे प्रियतम के चरण कमलों के सामने ला करके डाल देना या पटक देना या गिरा देना, यूं सीधे से प्रकट करना, प्रीति से वंचिता हो। इस प्रकार से तू ऐसा करके यदि ऐसा करेगी तो निश्चित रूप से मेरे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण को एहसास हो जाएगा कि प्यार से वंचित होकर के कोई कैसा बन जाता है या क्या स्थिति में, किस स्थिति में पहुंच जाता है। तो राधा की भी ये स्थिति कि प्रेम रहित राधा की जो इस समय स्थिति हो रही होगी, उस स्थिति का उनको एहसास हो जाएगा, भान हो जाएगा। ऐसा यदि तू करेगी तो मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना, अर्थात जैसे वो डाली धीरे धीरे पेड़ से अलग हुई और धरती पर पड़ी हुई है और वो सूख करके मलिन होती जा रही है, उसको जब भगवान श्री कृष्ण देखेंगे तो निश्चित रूप से उनको यह एहसास होगा कि मेरा होना अति मलिन, अर्थात उनको यह एहसास होगा कि मेरे अभाव में, भगवान श्री कृष्ण के अभाव में राधा जी भी मलिन हो रही होंगी, यानी कुमला रही होंगी, कांतिहीन हो रही होंगी, और सूखने नित्य जाना, अर्थात जिस प्रकार से ये डाली सूखती जा रही है इसी प्रकार से राधा भी मेरे वियोग में सूख सूख करके कांटा हो रही होगी, कांतिहीन हो रही होगी। इस प्रकार से उस सूखे तिनके के माध्यम से भी राधा जी अपने जीर्ण शीर्ण शरीर या प्रियतम के वियोग में जो कांतिहीन शरीर है उसकी याद कराने में कामयाब होने की एक संभावनाएं प्रकट कर रही है पवन के माध्यम से। नेक्स्ट पद है, कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो तो प्यारे के द्रग युगल के सामने ला उसे ही धीरे धीरे संभल रखना और यूं बताना, पीला होने प्रबल दुख से पोषिता सा हमारा। अब आगे क्या कहना चाह रही है कि एक पेड़ होगा, राधिका जी कहना चाहती है कि हे पवन, मैं तेरे को कह देना चाहती हूं कि तुझे एक पेड़ नजर आता है, उस पेड़ में सारे पत्ते हरे हैं लेकिन एक पत्ता पीला है। उस पीले पत्ते के माध्यम से राधा पवन के द्वारा अपनी विरह व्यथित स्थिति को कृष्ण तक पहुंचाने का प्रयास करने की बात कर रही है, जो इस पद में कहने जा रही है। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा, अर्थात उस पेड़ के बीच में सारे पत्ते हरे हैं, उनमें से कोई पीला पत्ता हो रहा हो, पीला होता जा रहा हो, उस पत्ते को तो प्यारे के द्रग युगल के सामने ला उसे ही, तो उस पीले पत्ते को मेरे प्रीतम भगवान श्री कृष्ण के नेत्रों के सामने उसको ला करके तू हिलाना, फिर क्या होगा, धीरे धीरे संभल और उन्हें यूं बताना, धीरे धीरे संभल करके, बहुत संभल करके सावधानी पूर्वक धीरे धीरे उस पत्ते को तू मेरे प्रीतम भगवान श्री कृष्ण के नेत्रों के सामने उसको लाना और उनको यह बताना या यह बताने में कामयाब होना, पीला होने प्रबल दुख से प्रोसित सा हमारा, अर्थात जिस प्रकार से
इस पेड़ का ये पत्ता कभी खिलखिला रहा था, कभी हरा था, और आज ये पीला पड़ गया है, कांतिहीन हो गया है। उसी प्रकार से इस पत्ते के समान, इस पीले पत्ते के समान उनकी प्रेयसी राधा भी भगवान श्री कृष्ण के वियोग में विरह होते हुए या विरह जनित होते हुए कांतिहीन हो रही होगी, या बिल्कुल चमक दमक रहित होती जा रही होगी, कांतिहीन होती जा रही होगी, बेचैन सी, व्यथित सी होती जा रही होगी। इस जो कि तेरे प्यार, जो कि जिसको तूने तेरे प्यार से पोषित किया था, पाला था, पनपाया था, बढ़ाया था, वही राधा, उसी राधा की आज ये स्थिति हो रही होगी जैसे इस पत्ते की स्थिति हो रही है। ऐसा करके निश्चित रूप से मैं कहना चाहती हूं कि तू ऐसा करके मेरी उनको याद दिलवा देगी। नेक्स्ट पद है, यूं प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं धीरे धीरे वहन करके पांव की धूली लाना, थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू, हा कैसे हो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी। आगे साहित्यकार राधिका जी के विचारों को पवन के माध्यम से कहलवाना चाह रहा है, प्रकट कर रहा है कि इस प्रकार से मैं तेरे को कहना चाह रही हूं कि जैसा मैं बता रही हूं वैसे तू क्रियाकलाप करेगी तो क्या होगा, यूं प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथा। इस प्रकार से हे पवन, जैसा मैंने अभी तक आपको बहुत सारा आपको बतलाया है, उसके अनुसार तू सब कुछ करने में कामयाब होगी तो मेरी सारी पीड़ाओं को, मेरी व्यथाओं को तू मेरे प्रियतम तक पहुंचाने में निश्चित रूप से सफल होगी, ऐसा मुझे पूर्णतः विश्वास है। धीरे धीरे वहन करके पांव की धूली लाना, आगे क्या करना है कि तू धीरे धीरे प्रेम पूर्वक मेरे प्रियतम के पैरों तक जाना, चरण कमलों के तक जाना, और उनके चरण कमलों के नीचे जो रज होगी, जो मिट्टी होगी, यानी जिसको चरण धूली बतलाया गया है, उस चरण धूली को तू लाना। थोड़ी सी भी चरण रज जो लाने देगी हमें तू। बहुत आशावादी दृष्टिकोण रखने वाली राधिका जी है, कहती हैं कि हे पवन, यदि मेरे प्रियतम के चरण कमलों की थोड़ी सी भी तू चरण धूली मुझे लाके दे देगी तो क्या होगा, मुझे क्या आशा बंधेगी, क्या उम्मीद होगी। हा, बड़ा विस्मयादिबोधक चिन्ह है। आश्चर्य प्रकट करती हुई कहती है कि कैसे तो व्यथित चित्त को बोध में दे सकूंगी, बोध यानी ज्ञान, और दूसरा अर्थ है बोध का अर्थ धैर्य बंधा सकूंगी। तो मैं अपने व्यथित होते हुए चित्त को, मन को थोड़ी सी शांति दिलवा सकूंगी, थोड़ा सा धैर्य बंधवा सकूंगी, थोड़ी सी एक तरह से तसल्ली दिलवा सकूंगी, क्योंकि उस चरण धूली को ही मैं स्पर्श कर लूंगी कि ये मेरे प्रियतम के चरणों की चरण धूली है, उसको ला करके मुझे दे देगी तो निश्चित रूप से मैं अपने आप को एक धैर्य बंधा सकूंगी, धीरज बंधा सकूंगी, तसल्ली दिलवा सकूंगी। नेक्स्ट पद है, जो ला देगी चरण रज तो तू बड़ा पुण्य लेगी, पूता हूंगी भगिनी उसको अंग में लगा के, पोतूंगी और हृदय तल में वेदना दूर होगी, डालूंगी मैं सिर पर उसे आंख में ले मलूंगी। इस प्रकार से आगे राधिका जी कहना चाहती हैं कि हे मेरी बहन, हे मेरी सखी, हे मेरी सहेली पवन दूतिका, मैं आपको कह देना चाहती हूँ यदि मेरे प्रीतम के चरण धूली को तू, मेरे प्रीतम के चरण कमलों की जो चरण धूली को तू यदि मेरे पास तक ला करके दे देगी मुझे तो क्या होगा, जो ला देगी चरण रज तो तू बड़ा पुण्य लेती। यदि तूने जरा सी भी मेरे प्रीतम के चरण धूली ला करके मुझे दे दी तो तू एक तरह से मेरे लिए बहुत बड़ा पुण्य का काम करेगी, अर्थात ये बहुत बड़ा पुण्य का काम तू करने में सफल होगी। पूता होंगी, आगे राधिका जी कहती है कि हे पवन, जैसे ही तू मेरे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण की उस चरण धूली को ला करके मुझे दे देगी तो मैं क्या होंगी, पूता मानी पवित्र, अर्थात उसको पोत करके मैं अपने आप को, या उसको अपने नेत्रों से लगा करके मैं अपने आप को पवित्र कर लूंगी। भगिनी, हे मेरी बहन, उसको अंग में मैं लगा के, अर्थात संपूर्ण शरीर के में लगा करके, अपने शरीर के अंग प्रत्यंगों को लगा करके, स्पर्श करा करके मैं अपने आप को पवित्र महसूस करूंगी या पवित्र कर लूंगी। पोतूंगी तो हृदय तल में वेदना दूर होगी, और इतना ही नहीं, प्रियतम की जो चरण कमलों की जो तू रज ला करके देगी उसको मैं अपने हृदय रूपी तल में उसको पोतूंगी, हृदय रूपी तल को पोतूंगी, अर्थात
उसको बिल्कुल दिल से लगाऊंगी, मन से लगाऊंगी, अंतरात्मा से उसको स्पर्श करूंगी। और अंतरात्मा से स्पर्श करके मुझे एहसास होगा कि मेरे प्रियतम मेरे पास हैं, निकट हैं, सन्निकट हैं। ऐसी मैं आपसे उम्मीद करती हूं कि यदि ऐसा आप करने में कामयाब होंगी तो निश्चित रूप से मेरे हृदय रूपी तल को बहुत बड़ी सांत्वना मिलेगी, बहुत बड़ा धैर्य मिलेगा, बहुत बड़ा संतोष मिलेगा, ऐसे मैं कह देना चाहती हूं। और वेदना दूर होगी और मेरे हृदय रूपी तल में जो भरी हुई वेदना है, जो पीड़ा है, जो कसक है, जो टीस है, जो व्यथा है, जो विरह है, वो निश्चित रूप से अवश्य दूर होगा। डालूंगी मैं सिर पर उसे, आंख में लेके मलूंगी। इतना ही नहीं, मैं उस चरण धूलि का क्या करूंगी, मेरे प्रथम भगवान श्री कृष्ण ने चरण धूलि तुम मुझे ला करके देगी, उसका मैं क्या करूंगी कि डालूंगी मैं सिर में, उसे मैं अपने सिर के बालों में डालूंगी और उसे आंख में ले मलूंगी और उसको मेरे प्रीतम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की जो धूली लेकर के तो आएगी, उसको मैं अपने आंखों में अंजन की तरह डालूंगी, जिसको लगा करके मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूंगी, प्रसन्नचित महसूस करूंगी। इस प्रकार से इन सभी पदों में राधिका जी ने अपनी संदेश वाहिका पवन के माध्यम से प्रियतम तक संदेश पहुंचा करके और संदेश पहुंचाने के बाद में चरण धूली लाने से जो एक आशा की किरण देखना चाहती है, सुखों की एक उम्मीद देखना चाहती है, उन सभी का इन सभी पदों में वर्णन किया गया है। वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से जो हम आपको व्याख्यान दे रहे हैं, मुझे उम्मीद है आप सभी विद्यार्थी उनको बहुत ही तल्लीनता से, बड़ी गंभीरता के साथ उनको सुनेंगे, देखेंगे, अनुशीलन करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।